नमस्कार। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय है बोली और भाषा में अंतर, भाग 6। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय तक हिंदी के नियम नहीं बने थे। हिंदी भाषा में सब अपने ही विषय में, अपने ही भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में रचना करते थे। तो जो भाषाविद थे उन्होंने व्याकरणिक स्तर पर कुछ उसके नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर हमें भाषा और बोली में अंतर बताया गया। बोली अल्प विकसित रूप होता है। बोली जो होता है वो थोड़ी ही, अल्प माने थोड़ा, माने भाषा का अल्प विकसित रूप होता है जो कि थोड़ी ही जगह पर बोली जाती है। थोड़े थोड़े कहते हैं थोड़े थोड़े दूर पे जाकर के हमारी भाषा का रूप बदल जाता है। वो केवल मौखिक रूप में होता है, लिखित रूप में नहीं होता है। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, एक सीमा में रह करके बोली जाती है। इसका दैनिक बोलचाल में प्रयोग होता है और लोक साहित्य में प्रयोग होता है। जैसे भोजपुरी एक बोली है जिसको साहित्य में तो महत्व दे दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से भोजपुरी बोली जाती है वैसे ही साहित्य में उसको लिखा भी जा सकता है। तो दैनिक बोलचाल की भाषा में जैसे बोला जाता है और लोक साहित्य में उसका स्थान दिया गया है भोजपुरी को। तो ये इस तरीके से वो भोजपुरी भाषा नहीं, बोली मानी जाएगी। मौखिक रूप में अधिक देखने को मिलता है। मौखिक रूप में ही बोली को बोला जाता है। लिखित रूप में उसको केवल कुछ ही भाषाओं के रूप में, कुछ बोलियों को भाषा के रूप में मान्यता मिली है। प्रादेशिक अंचल यानी जो प्रदेश के जो गांव होते हैं, गांव में जो बोलियां बोली जाती हैं उनको बोली के रूप में, साहित्य में बोली के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनकी जो उच्चारण शैली होती है या शब्दावली होती है या व्याकरण उनका भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न तरीके से जो भी अंचल स्तर पर, आंचलिक स्तर पर जो भाषा बोली जाती है उसको बोली के रूप में ही जाना जाता है। और वो भाषा जो है बोली साहित्य में उपबोली के रूप में मान्यता उसको मिली है। तो इस प्रकार से बोली जो है वो हमारा अल्प विकसित रूप है। थोड़ी ही क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है जिसको हम बोली कह सकते हैं, उसको भाषा का रूप नहीं दे सकते। भाषा जो होती है वो व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाती है, व्यापक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, जिसका मानकीकृत रूप में व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। मानकीकृत रूप क्या होता है? जिनको भाषाविद जो हैं उनको मान्यता दे देते हैं कि उनको इसी रूप में हमें प्रयोग करना है। उनके नियम बनाए गए हैं, नियम पद्धति के अनुसार जिसको प्रयोग किया जाता है उसको मानकीय रूप कहते हैं। और व्याकरण के नियम जो होते हैं और उन शब्दावलियों का जो प्रयोग होता है वो भाषा स्तर पर होता है। साहित्य, भाषा का रूप किसमें देखने को मिलता है? साहित्य, शिक्षा, शासन और संचार के विभिन्न रूपों में भाषा का रूप देखने को मिलता है। यानी हम साहित्य की रचना जो करेंगे, शिक्षा स्तर पर जो हम भाषा का प्रयोग करेंगे, या शासन स्तर पर जो भाषा का प्रयोग करेंगे, या जो संचार माध्यम जैसे तकनीकी माध्यम है, पत्र व्यवहार है और जो भी संचार माध्यम है, उनके आधार पर जो भी हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है, वो बोली नहीं कहलाती। लिखित और मौखिक रूप में दोनों का ही प्रयोग होता है। इसका विभिन्न बोलियों को सरकार द्वारा भाषा के रूप में मान्यता भी दी गई है। कुछ बोलियां ऐसी थी जिनको सरकार ने उनको आगे साहित्य में भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। जैसे अवध प्रांत की जो बोली थी जिसको अवधी बोली कहा गया, वो अवध प्रांत की जो बोली थी उसको अवधी भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। जैसे ब्रज बोली जो थी, ब्रज आगरा मथुरा वृंदावन की जो बोली थी वो ब्रज बोली थी जिसको ब्रज भाषा का रूप दे दिया गया। मिथिला प्रदेश की जो थी वो उसको मैथिली भाषा का की मान्यता दी गई। और जिस बोली में जो रचनाएं हुई हैं उनको
उसी बोली में उस बोली को उस भाषा का मान्यता, उस भाषा की मान्यता दी गई। जैसे ब्रज बोली है, ब्रज की जो कृष्ण के ऊपर जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं, आगरा, राजस्थान और मथुरा, वृंदावन जो भी क्षेत्र हैं, उधर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वो उनमें जो बोली बोली जाती है वो ब्रज भाषा है। अवध प्रांत में जो भी पूर्वी क्षेत्र में जितनी भी बोलियां हैं अवध प्रांत की, वो अवधी रूप भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। मैथिली भाषा जो मिथिला की तरफ है, उधर बिहार पटना साइड में जो मैथिली भाषा का प्रयोग होता है। खड़ी बोली जो होता है, खड़ी बोली जो होती है वो व्याकरणिक स्तर पर मानक उसका रूप माना जाता है। यानी खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हम शुद्ध रूप में व्याकरण के शुद्ध रूप का प्रयोग करते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब जो लिंग, वचन, उसके आधार पर जो वाक्य की रचना करते हैं, और वो जो शुद्ध उसका रूप होता है वो खड़ी बोली के रूप में माना जाता है। उसको खड़ी बोली बोलते हैं, जो कि शुद्ध व्याकरणिक रूप में हमारे सामने होती है, लिखी जाती है या बोली जाती है, उसको खड़ी बोली बोलते हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको बोली और भाषा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, और ये संक्षिप्त जानकारी जो है हो सकता है आपको लाभ दे। तो इसका अध्ययन करके आप परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें और लाभान्वित हों। इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।